जय हिंद, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर स्वागत। इस वीडियो में मैं आपको एक बिल्कुल ही छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दूंगा और ये जानकारी जुड़ी हुई है आपके लाइफ सर्टिफिकेट और आपके पेंशन पर मिलने वाले डियरनेस रिलीफ से। आपने और हमने ये तो सुना है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा नहीं करते हैं तो पेंशन बंद हो जाती है, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद पेंशन पर मिलने वाला डियरनेस रिलीफ बंद हो जाता है? ऐसा केस आया है और इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है श्री अनूप सिंह जी को। इन्होंने अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के दौरान एक छोटी सी गलती कर दी और इनकी गलती से हमें सबक लेना चाहिए। हमें और आपको लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के दौरान इस बात का खास ध्यान रखना है। 29 सितंबर 2023 को पीसीडीए पेंशन प्रयागराज ने इन्होंने जो सीपी ग्राम पर 1 अगस्त 2023 को शिकायत डाली थी उसका जवाब दिया है। इनकी शिकायत के अनुसार लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के बाद ना केवल इनका डियरनेस रिलीफ काटा गया है बल्कि इनकी मंथली रिकवरी भी पीसीडीए ने हर महीने की पेंशन में से शुरू कर दी। तो एक तो डियरनेस रिलीफ बंद हो चुका है, दूसरा पेंशन से मंथली रिकवरी भी शुरू हो चुकी है। इनका केस ये था कि इन्होंने जब अपना लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया तो लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के दौरान एक ऑप्शन आता है एम्प्लॉयमेंट री एम्प्लॉयमेंट। यदि इस ऑप्शन के ऊपर यस क्लिक कर देते हैं और उसमें कोई भी डॉक्यूमेंट आप अटैच कर देते हो और उसको सबमिट कर देते हो तो आपका डियरनेस रिलीफ 100% पीसीडीए बंद कर देगा। लेकिन बंद तो करेगा, इसके साथ ही वो पुरानी रिकवरी भी डियरनेस रिलीफ की चालू कर देगा, क्योंकि उसको ये कन्फर्म नहीं हो पाएगा कि आप री एम्प्लॉयमेंट का आपने जो ऑप्शन यहाँ पे क्लिक किया है वो गलती से हो गया है या फिर आप री एम्प्लॉय हो चुके हो। यदि आपने गलती से भी री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन टिक कर दिया तो पीसीडीए ये नहीं जान पाएगा कि आप री एम्प्लॉय कब से हुए हो। तो आपकी रिकवरी करना लाजमी है और 100% आपकी रिकवरी करेगा। तो इससे बचने के लिए क्या करना है वो मैं आगे बताऊंगा आपको। उससे पहले जो शिकायत का जवाब आया है वो जान लेते हैं। इस जवाब में लिखा है कि आपकी उपरोक्त शिकायत के संदर्भ में आपको ये सूचित किया जाता है कि रिकवरी इसलिए चालू हुई है क्योंकि आपने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट के समय री एम्प्लॉयमेंट के रूप में आवेदन किया है, यानी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करते समय री एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन को क्लिक किया है। हालांकि यदि आप डियरनेस रिलीफ के लिए हकदार हैं तो आपसे अनुरोध है कि इसे फिर से शुरू करने के लिए स्पर्श पोर्टल के माध्यम से पुनः रोजगार के लिए सेवा अनुरोध प्रस्तुत करें। सिस्टम द्वारा मांगी गई आज तक और अन्य जानकारी भरकर और उससे संबंधित दस्तावेज अपलोड करें। अब पीसीडीए का कहना है और वो समझ भी चुके हैं कि ये री एम्प्लॉय नहीं हुए हैं, लेकिन गलती से री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन क्लिक करा गया है। तो पीसीडीए कह रहा है कि आप चाहते हो कि आपको डियरनेस रिलीफ मिले तो आप स्पर्श पोर्टल में जाएं और वहाँ पे री एम्प्लॉयमेंट ऑप्शन को दोबारा से आप एक्सरसाइज करें और उस दौरान आप री एम्प्लॉयमेंट में नो पे क्लिक करें और अपनी रिक्वेस्ट को सबमिट करें और जो भी ज़रूरी दस्तावेज वहाँ पे मांगे जाएंगे वो साथ में अपलोड करके सबमिट करने हैं। किसी भी समस्या का सामना करने पर आप स्पर्श पोर्टल पर अपडेट करने के लिए अपने रिकॉर्ड ऑफिस और निकटतम जो सर्विस सेंटर है उससे संपर्क कर सकते हैं। अब किसी को ये पता ना हो कि स्पर्श में किस प्रकार एम्प्लॉयमेंट और री एम्प्लॉयमेंट करें तो पीसीडीए कह रहा है कि आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस और अपने नज़दीक के स्पर्श के सर्विस सेंटर में संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा आपसे निम्नलिखित जानकारी में दस्तावेज प्रदान करने का अनुरोध किया जाता है, यानी आप जो नीचे लिखे हुए डॉक्यूमेंट है वो हमें आप भेजें। वेतन स्तर और वेतनमान जिसमें आपका पुनः नियोजित किया गया है। यदि री एम्प्लॉय होते हैं कोई तो उनका जो पे फिक्सेशन हुआ है वो कहाँ से हुआ है
और कौन से लेवल में हुआ है उसकी जानकारी देनी है। क्या अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमति देकर उच्च स्तर पर वेतन निर्धारित किया गया है, यानी एडवांस इंक्रीमेंट दिया गया है री एम्प्लॉयर द्वारा। यदि हाँ, तो पुनर्नियोजित पर वेतन निर्धारण में कितनी अग्रिम वेतन वृद्धि की अनुमति दी गई है, तो उसकी भी जानकारी देनी है कि एडवांस इंक्रीमेंट कितने दिए गए हैं। पुनः रोजगार पर अंतिम वेतन संरक्षण पे प्रोटेक्शन की बात कही जा रही है, का लाभ दिया गया है या नहीं। जो पे प्रोटेक्शन का लाभ लेता है उसको डियरनेस रिलीफ वैसे ही बंद हो जाता है। तो यहाँ पे प्रोटेक्शन का लाभ लिया गया है तो यस, अदरवाइज नो। क्योंकि बैंक और कुछ एक ऐसे डिपार्टमेंट हैं जहाँ पे एक्स सर्विसमैन को पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाता है। तो बैंक एम्प्लॉइज़ पे प्रोटेक्शन का जो लाभ लेते हैं उनको डियरनेस रिलीफ नहीं मिलेगा। इसी के साथ जो क्लास 1 गैजेटेड अफसर है सेना के, वो री एम्प्लॉय होते हैं तो उनको भी डियरनेस रिलीफ नहीं मिलेगा। इसके अलावा सभी को डियरनेस रिलीफ पेंशन के ऊपर भी मिलेगा और री एम्प्लॉयमेंट होने के बाद में जो नया एम्प्लॉयर है वहाँ से भी आपको डियरनेस रिलीफ मिलेगा। अब साथियों, इसमें तो बता दिया कि आप यदि हकदार हैं डियरनेस रिलीफ के तो आपको ये कार्रवाइयाँ करनी है। अब मैं आपको बता दूं कि आप जब भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के लिए जाते हो तो आप उस समय, जब आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा कर रहे हो तो उस समय आपको री एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन पर नो क्लिक करना है। मैं मानता हूं कि आप री एम्प्लॉयमेंट या री एम्प्लॉय हैं, मतलब दोबारा से आप जॉब लग चुके हो, चाहे पीएसयू में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट में, चाहे स्टेट गवर्नमेंट में, कहीं पे भी आप नौकरी कर रहे हो जहाँ पे डियरनेस रिलीफ और डियरनेस अलाउंस मिलता है। डियरनेस रिलीफ आपको पेंशन पे मिलता है और जहाँ दोबारा आप नौकरी कर रहे हो वहाँ पे आपको डियरनेस अलाउंस मिलता है। तो इस दौरान आपको डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने के दौरान नो पे ही क्लिक करना है। अब क्या करना है कि जो एक्स सर्विसमैन री एम्प्लॉय है वो इस पर्स में लॉगिन करके और वहाँ से आप एम्प्लॉयमेंट ऑब्लिक री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन जो है वो एक्सरसाइज करें। वहाँ पे आप जानकारी सबमिट करें कि आप री एम्प्लॉय हैं और आपके डॉक्यूमेंट ये हैं और आपका वेतनमान ये हैं और कहाँ पे आप री एम्प्लॉय हैं, वो पूरी जानकारी वहाँ पे मांगी जाती है। इसके बाद आपका जो डियरनेस रिलीफ है, यदि आपको लागू है, आपको पे प्रोटेक्शन नहीं मिला है, एडवांस इंक्रीमेंट नहीं मिला है, तो आपको पेंशन पर डियरनेस रिलीफ मिलेगा और जो सेकंड टाइम आप री एम्प्लॉयमेंट हुए हैं उस सैलरी के ऊपर आपको डियरनेस अलाउंस मिलता रहेगा। अब इसके लिए आप री एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन किस प्रकार एक्सरसाइज कर पाएंगे, आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में सबसे टॉप में देखेंगे। तो आपको एम्प्लॉयमेंट और री एम्प्लॉयमेंट के जो लाइव डेमो है, पूरा मेथड है, वो समझाया गया है, उसके वीडियो है। उन वीडियोज़ को देख के एम्प्लॉयमेंट और री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। ध्यान रहे उसमें जो कंडीशंस मीट कर रही है उसी के अकॉर्डिंग आप सबमिट करें। यदि आपने या पीसीडीए को ऐसा लगता है कि इनको पे प्रोटेक्शन और एडवांस इंक्रीमेंट का लाभ मिला है तो आपका पेंशन पे मिलने वाला डियरनेस रिलीफ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, इस पर खुद कर देगा। इसलिए बड़ी सावधानी से करना है। और कोई ऐसा सोचे कि मैं तो री एम्प्लॉय हूँ लेकिन अपना री एम्प्लॉयमेंट सर्टिफिकेट ना तो कभी मैंने बैंक में दिया है और ना ही पीसीडीए को मैंने भेजा है और अब मेरा इस पर्स में माइग्रेशन हो चुका है, तो मैं अब री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन अब भी एक्सरसाइज नहीं करूँगा, बात को छिपाऊँगा, तो आपकी बात छिप नहीं सकती। जब भी उजागर होगी तो आपकी रिकवरी कई सालों से होगी, क्योंकि पीसीडीए ये जान लेगा कि आप कब री एम्प्लॉय हुए हैं। आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड सब कुछ बोलता है। आप कितना भी चुप रहो, आपकी पूरी जानकारी पैन कार्ड बता देगा। आपके फॉर्म 16, फॉर्म 26A सब जनरेट होते हैं। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से इस पर जानकारी मांगेगा और उसके बाद आपकी रिकवरी ब्याज के साथ, जब भी आप दोबारा से बैंक में लगे हो चाहे कहीं पे भी लगे हो, बैंक से पूछा जाएगा। बैंक से पूछने के बाद वेरिफिकेशन होने के बाद जितने भी सालों की रिकवरी आपकी है वो निकाली जाएगी, क्योंकि मोस्टली सभी बैंकों में पे प्रोटेक्शन का लाभ दिया जाता है। तो इससे बचने के लिए
आपको अपना री एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहिए। ये मेरी एक छोटी सी सलाह है, सजेशन है। बाकी आप पे डिपेंड करता है कि आप इस ऑप्शन को एक्सरसाइज करें या ना करें, या फिर अपनी जो एक्चुअल पोजीशन है उसको छिपाएं। तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन दिए हुए हैं एम्प्लॉयमेंट री एम्प्लॉयमेंट के, उनको देखें और इस ऑप्शन को सही से एक्सरसाइज करें। इस वीडियो में इतना ही। जानकारी आपको अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हो तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel and enjoy watching the videos.